Awareness is to attract consideration and attention from the government of India to create a government body as a men's commission where every man can approach to save their rights, which is not available up to now. और मैं स्पष्ट बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ ऑलरेडी पुरुषों के लिए 24 घंटे 365 दिन एक हेल्पलाइन नंबर काम करता है, जो नंबर है 8882 दोबारा नोट करें 8882 इस नंबर पे हमारे पास, फिर मेरे पास प्रत्येक महीने 500 कॉल आते हैं जिनकी काउंसलिंग प्रतिदिन मैं करता हूँ। और ऐसे हजारों काउंसलर ऑल ओवर इंडिया इवन एब्रॉड हैं जिनके जो निर्दोष हैं और उन्हें कोई सरकार ने आज तक कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं दे पाया जहां वो अपनी बातें सहजता से रख पाएँ। जैसे कि मैं एक मोटरसाइकिल राइडर हूँ और हम जब रोड के ऊपर जाते हैं तो हम इस चीज़ को बड़ा करीब से देखते हैं कि सेफ्टी क्या कहाँ मैटर करती है। ज़्यादातर तो गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं कि सिर्फ हेलमेट ही ज़रूरी कर रखा है, पर हमारे शरीर के अंदर सिर के अलावा और भी बॉडी पार्ट होते हैं जिसको कवर करने के लिए, जैसे ये राइडिंग जैकेट है, ग्लव्स होते हैं, हमारे राइडिंग बूट्स होते हैं, ये भी मैंडेटरी कर देने। तो गवर्नमेंट का भी ये एक नारा है कि अगर खून बहाना है तो देश के लिए बहाओ, रोड पे मत बहाओ। ये मेंस कमीशन के एक मुद्दे के अवेयरनेस प्रोग्राम के आपके सामने बैठा हूँ। पिछले साल मैं इस मूवमेंट के साथ जुड़ा था जो कि एनजीओ मेन वेलफेयर और सेव इंडिया फैमिली चलाते हैं। आज के दिन हर चीज़ के लिए आयोग है, वो चाहे एनवायरनमेंट के लिए हो, फीमेल्स के लिए हो, चाइल्ड के लिए हो, एल्डर्स के लिए हो, पर मेल के लिए कोई भी आयोग नहीं है। और एक एनसीआरबी का डाटा रिलीज़ किया था 2017 में, उसके तहत हर 1-2.5 मिनट में एक पुरुष डोमेस्टिक वायलेंस के चलते आत्महत्या कर लेता है। उसके बाद क्या है कि कोई भी डाटा पब्लिश नहीं किया, पर ये हत्याएं होती जा रही हैं। इस चीज़ को हम एक मुहिम के तहत लेके चले हैं। जैसे कि हम आपके यहाँ पर पटना शहर में हैं, हम जहाँ भी अपना आपके समक्ष बैठे हैं, ऐसे ही आपके थ्रू हम ये जानकारी आम पब्लिक को देना चाहते हैं कि भाई अगर वो किसी भी तरीके की चाहे वो डोमेस्टिक इश्यूज से या तो एक मैन की जो हेल्थ होती है, चाहे वो मानसिक हो या घरेलू कोई प्रताड़ना हो, तो हम उसको सोल्यूशन बताते हैं। अब यहाँ जैसे सेव इंडिया फैमिली में हमारे यहाँ बैठे थे जिन्होंने बताया अपनी हेल्पलाइन नंबर, उन्होंने बताया कि वो सोल्यूशन करते हैं। उनके पास कॉल आते हैं, लोगों के कॉल आते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं। एक आदमी अपनी प्रॉब्लम कहीं भी शेयर नहीं कर पाता, वो घर में भी शेयर नहीं कर सकता, अपनी पत्नी को भी नहीं बता सकता, माँ बाप को भी नहीं बता सकता। तो उस टाइम सेव इंडिया फैमिली मैन वेलफेयर ट्रस्ट उनकी हेल्पलाइन के अंदर जब भी कोई कॉल करता है तो वो सोल्यूशन बताता है। 11 तारीख को हम लोग यहाँ से 28 बाइक निकले थे सिक्किम के लिए। वहाँ पे एक राइडर्स मीट था, लेकिन ये राइड जो था इसका एक मोटो था, जो लोकल लोग होते हैं जब हम राइड पे निकलते हैं, हमने उनको रास्ते में रोक करके उनको एक मैसेज दिया। और वो मैसेज काफ़ी अच्छा मैसेज था कि हमने कहा कि आप यहाँ के लोकल आदमी हो, अगर किसी बंदे का या किसी राइडर्स का या किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति का एक्सीडेंट करता है तो आप उनकी हेल्प करो। इन दी सेंस कि आप यहाँ पे पता है कि कितना किलोमीटर पे कौन सा अच्छा हॉस्पिटल है, कौन सा अच्छा सरकारी हॉस्पिटल है, तो आप उनको उठाओ, ना कि उनको इग्नोर करो और उनको उनकी जगह पे पहुँचा दो। ये मैंने उन लोगों को मैसेज देते थे। हम लोग सिक्किम पहुँचे। एक चीज़ मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ, सभी ऑल इंडिया के जितने भी लोग हैं जो बाइक चलाते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल उनको एक इमरजेंसी नंबर, एक कॉन्टेक्ट अपने बाइक पे या हेलमेट पे माउंट करना चाहिए वो नंबर, ताकि जब आप एक्सीडेंट करते हो तो आपके पॉकेट में जो मोबाइल होता है वो हम खोल नहीं सकते। लेकिन जब एक नंबर पर्टिकुलर आपके बाइक पे हो, हम सरकार से भी ये अनुरोध करते हैं, तो कोई भी आदमी कहीं भी होगा, जब ये मैसेज पूरे इंडिया में लॉन्च कर जाएगा तो उसको लगे कि नहीं इनकी गाड़ी पे इमरजेंसी नंबर होगा, तो क्या होगा कि कम समय में हम आपके गार्जियन को मैसेज पहुँचा सकते हैं, पूरे इंडिया का कोई भी लोग। और भारत में इस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मैं एक छोटा सा बात आपको और बता लेना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले एक लेडी राइडरनी की एक्सीडेंट में डेथ हो गई।
तो अचानक से क्या हुआ, जब हम राइडर्स किसी से मिलते हैं तो उनको एक स्टिकर देते हैं, जो हमारी एक पहचान होती है कि जैसे पटना का स्टिकर हो गया BRS, ठीक है, इस टाइप से एक स्टिकर देते हैं। उस स्टिकर में क्या होता है, हमारे नंबर्स होते हैं। तो जो राइडरनी का जो एक्सीडेंट हुआ था, एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, एक बंदा क्या किया कि उस स्टिकर पे एक नंबर था, उस नंबर से हमें कॉन्टेक्ट किया। हमारे एक राइडर थे जमशेदपुर से, उन्होंने उस नंबर से फॉलो किया, फिर ये मैसेज पूरे इंडिया के ग्रुप में बैठ गया, क्योंकि हमारा जो राइडिंग कम्युनिटी है ये बिहार नहीं, इंडिया के हर कोने में है। तो हम क्या होता है, वो मैसेज को फ्लश करके हर ग्रुप में डाल देते हैं। जो नज़दीकी होता है उनको समझ में आता है कि नहीं हमारे ये रिलेटिव है, उससे उनको बहुत ज़्यादा हेल्प पहुँचता है। सरकार ने BS4 BS6 गाड़ी लॉन्च किया, तो मैं गाड़ी के जो ऑनर है उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि एक इमरजेंसी नंबर उस बाइक पे होना अनिवार्य है, ताकि एट ए टाइम उस नंबर का यूज़ करके आपके गार्जियन, आपके परिवार को ये मैसेज दिया जाए।